नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सामने आया कोरोना वायरस का एक और चौंकाने वाला वेरिएंट अब कुत्तों से फैल सकती है महामारी। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट में दावा किया है कि ये कोरोना वायरस चमगादड़ों से इंसानों में फैला है, तो वहीं कुछ लोगों का आरोप है कि ये वुहान के लैब से लीक हुआ है। फिलहाल किसी भी दावे की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक दूसरी रिसर्च में दावा किया गया है कि कुत्तों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस की पुष्टि निमोनिया के कुछ मरीजों में हुई है। अगर इस रिसर्च के दावों की पुष्टि की जाती है तो ये 8वां कोरोना वायरस होगा जो जानवरों से इंसानों तक पहुंचा होगा। हाल ही में निमोनिया के मरीजों की जांच की गई तो उसमें से 8 मरीजों में कैनाइन कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। बता दें कि कैनाइन कोरोना वायरस कुत्तों में पाया जाता है। जिन मरीजों में इस वायरस की पुष्टि हुई है उससे ज्यादातर 5 साल की कम उम्र के बच्चे थे। जांच में इस स्ट्रेन में ऐसे भी म्यूटेशन पाए गए हैं जो इंसानों को फैलने वाले स्ट्रेन जैसे ही हैं। सार्स कोविड और सार्स कोविड-2 बता दें कि कोरोना वायरस परिवार की कोविड महामारी की जड़ है। ये चौंकाने वाला वेरिएंट जो कुत्तों से इंसानों में फैल सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, बदल गया ब्रांच खुलने बंद होने का समय, कल से लागू होगा नया टाइम टेबल। जी हां, देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बड़ा ऐलान किया है। अब से बैंक के खुलने और बंद होने का समय बदल गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक बैंक के खुलने और बंद होने का समय में बदलाव किया गया है। नया टाइम टेबल कल से लागू होगा। अभी तक एसबीआई की सभी ब्रांच सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुल रही थी, लेकिन टाइमिंग को 2 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया। एसबीआई के ग्राहक अब अपने काम के लिए सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बैंक में जा सकते हैं। महामारी कोरोना वायरस के चलते बैंकों के कामकाज पर भी असर पड़ा है। अभी तक 10 से 2 तक की बैंक ब्रांच ऑपरेशनल थी, लेकिन अब इससे 2 घंटे की राहत दी गई है। ऐसे में अब बैंक का कामकाज 2 घंटे और बढ़ जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई मुसीबत ब्लैक से काफी ज्यादा घातक। जी हां, व्हाइट फंगस। जाने कौन से अंग होंगे प्रभावित? जी हां, भारत में कोरोना वायरस के बाद म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस और अब व्हाइट फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। बिहार की राजधानी पटना में एक नए फंगल इन्फेक्शन के कुछ मामले सामने आए हैं। पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। ऐसे में व्हाइट फंगस के नए मामले सरकारी और मेडिकल स्तर पर चिंता में इजाफा किया है। स्वास्थ्य के जानकारों के अनुसार ब्लैक फंगस की तुलना में व्हाइट फंगस ज्यादा घातक है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये केवल फेफड़े ही नहीं बल्कि नाखून, त्वचा, पीठ, किडनी, दिमाग, निचले अंग और मुंह को भी प्रभावित करता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इस दुर्लभ फंगस बीमारी के लक्षण कोरोना वायरस संक्रमण की तरह ही हैं, क्योंकि ये सीधे फेफड़ों पर हमला करता है। कम इम्यूनिटी वाले लोगों को इस फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों की आरसी लेने और रिन्यू कराने के लिए मिलेगी छूट। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने भेजा प्रस्ताव। जी हां, अगर आप नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द ही कुछ ज्यादा फायदा मिलने वाला है। दरअसल मोदी सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद बिक्री के अलावा देने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। केंद्र सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैटरी से चलने वाले वाहनों का पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी कि आरसी लेने या उसके नवीनीकरण और नए पंजीकरण वाला चिन्ह प्राप्त करने को लेकर मौजूदा नियमों में बदलाव करने वाली है। सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने आरसी जारी करने या नवीनीकरण के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों को शुल्क भुगतान से छूट का प्रस्ताव दिया है। यानी आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको आरसी लेने और रिन्यू करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, यानी ये बिल्कुल फ्री होगा। तो सरकार ने वैक्सीन की स्टॉक व WHO की गाइडलाइन की अनदेखी की। देश में टीकों की किल्लत पर बोला सीरम। जी हां, कोरोना वायरस से बुरी तरह से जूझ रहे भारत में टीकाकरण अभियान चल रहा है। देश में 18+ से लेकर अलग अलग प्राथमिकता समूह को टीका दिया जा रहा है, मगर देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की किल्लत भी हो रही है। कहीं 18+ वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है तो कहीं 45+ वालों को इंतजार करना पड़ रहा है। देश में जारी वैक्सीनेशन की किल्लतों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइंस पर विचार किए बिना कई आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाजत दे दी है। यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना ये आकलन किए कि भारत में कितनी वैक्सीन उपलब्ध है कई आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की मंजूरी दे दी। यादव ने आगे कहा कि शुरू में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जानी थी, जिसके लिए 60 करोड़ खुराक की जरूरत थी, मगर हमारे इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही जाने बगैर कि हमारे पास कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण के दरवाजे खोल दिए, जिस कारण भारत को वैक्सीन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बूढ़े होते चीन की घटती आबादी पर आई अकल।
3 बच्चे पैदा करने की दी इजाजत। जी हाँ, चीन ने अपनी आबादी की ग्रोथ रेट की गिरावट को देखते हुए अहम फैसला लिया है। चीन सरकार ने ऐलान किया है कि देश में विवाहित जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की मंजूरी होगी। अब तक चीन में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, लेकिन इसके बावजूद जन्म दर में गिरावट के कारण ये फैसला लिया गया है। इसका मतलब है कि अब चीन 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर देगा, जो देश की गिरती जन्म दर को बढ़ाने और डेमोग्राफिक संकट को टालने में विफल रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। इससे पहले 2016 में चीन ने दशकों पुरानी 1 बच्चे की नीति यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी खत्म करके 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। इसके बावजूद चीन में बच्चों के जन्म में वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की परवरिश में अधिक खर्च के चलते कई जोड़ों ने इस नीति को नहीं अपनाया। लेकिन अब चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ज्यादा देर तक मास्क लगाने के चलते सांस में दुर्गंध के मामले भी आ रहे हैं सामने। जी हाँ, कई महीने से 7 से 8 घंटे तक लगातार मास्क लगाने की वजह से कुछ लोगों में सांस में दुर्गंध आने की समस्या भी शुरू हो गई है। ऐसे में हेलिटोटिस कहा जाता है। अस्पतालों की ओपीडी में हर दिन 5 से 7 मरीज ऐसे पहुंच रहे हैं जिन्हें पहले कभी सांस में दुर्गंध नहीं आती थी। मास्क लगाने के बाद से ये समस्या शुरू हो गई है। देश भर के सभी अस्पतालों की नाक, कान एवं गला विभाग और दंत रोग विभाग की ओपीडी में ऐसे मामले आ रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचने और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बाहर नहीं आने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। डॉक्टरों ने बताया है कि जिन मरीजों को पहले से पायरिया है, दांत खराब है या फिर डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनमें हेलिटोसिस यानी कि दुर्गंध की समस्या ज्यादा आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बचाव के लिए क्या करें? कार्यालय की छत या दूसरी सुरक्षित जगह पर जाकर करीब 2 मिनट के लिए मास्क उतारें और अच्छी तरह सांस लें। घर आने पर मास्क उतारने के बाद ब्रश जरूर करें। खाना खाने के बाद उंगली से दांतों की साधारण मसाज जरूर करें। बीटाडीन से 2 से 3 बार गार्गल करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैगी को लेकर फिर आई डराने वाली खबर। खुद नेस्ले ने माना फूड प्रोडक्ट सेहतमंद नहीं, आइसक्रीम भी खराब। जी हाँ, इंडियन मार्केट में सबसे पसंदीदा फूड प्रोडक्ट मैगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। फिर से विवाद छिड़ गया है, लेकिन इस बार किसी फूड डिपार्टमेंट या सरकार ने नहीं, बल्कि खुद नेस्ले ने माना है कि मैगी समेत उसके 60% फूड प्रोडक्ट और ड्रिंक्स सेहतमंद नहीं है। मतलब इन्हें खाना या पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कंपनी के मुताबिक वो अपने प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन वैल्यू की जांच कर रही है। प्रोडक्ट्स की जांच के बाद रणनीति बदलकर काम होगा। ये सेहत से जुड़ा मामला है। प्रोडक्ट को टेस्टी और सेहतमंद बनाने की कोशिश की जा रही है। कंपनी ने यहां तक कहा कि वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कभी हेल्दी नहीं थे और उन्हें सुधारने के बाद भी वो सेहतमंद नहीं रहे। नेस्ले ने कहा कि कंपनी अपना पूरा पोर्टफोलियो बदलने पर विचार कर रही है। यानी आप जरूर से ज़्यादा मैगी का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में खुलेंगे 1 लाख एलपीजी डिलीवरी सेंटर। आपको मिलेंगे कमाई का मौका। जानिए कैसे। जी हाँ, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आपको बेहतर मौका मिलने वाला है और ये मौका आपको केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा, जहां आप एलपीजी डिलीवरी सेंटर खोलकर मोटी रकम कमा सके हैं। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ने देश में 1 लाख एलपीजी वितरण केंद्र शुरू करने की योजना बनाई है। इस योजना पर CSC अगले साल मार्च तक काम शुरू कर देगी। एलपीजी डिलीवरी सेंटर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में होंगे। बता दें कि CSC सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम आपकी मदद करेगी। आप CSC की आधिकारिक वेबसाइट csc.gov.in पर जाकर आसानी से CSC सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC की मंजूरी मिलने के बाद आप बैंकिंग, बीमा, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने की सेवा दे सकते हैं। साथ ही अब सरकार CSC के जरिए रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी भी कर रही है। CSC ने ये LPG वितरण केंद्र सभी राज्यों में खोलने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द दूर होगी वैक्सीन की कमी। सरकार का दावा, अगस्त से टीकाकरण के लिए हर दिन होंगे 1 करोड़ टीके। जी हाँ, भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। 7 मई को उच्चतम स्तर पर दर्ज किए जाने के बाद कोविड के मामलों में लगभग 69% की गिरावट आई है। ये जानकारी केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। साथ ही सरकार का कहना है कि जल्द ही टीके की किल्लत को दूर कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार का दावा है कि जुलाई अगस्त की शुरुआत तक के देश के पास प्रतिदिन 1 करोड़ लोगों को टीका लगाने के लिए कोविड-19 की पर्याप्त वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि फिलहाल देश में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी की मदद से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर सरकार का कहना है कि जिलों को खोलने के लिए 1 सप्ताह के लिए कोविड संक्रमण की दर 5% से कम होनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो व्हाट्सएप स्कैम, साइबर क्रिमिनल से रहें सावधान, फिर आने वाला है ये खतरा। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दोनों लोगों को साइबर क्रिमिनल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रोजाना नए नए आइडियाज के साथ क्रिमिनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। इस समय व्हाट्सएप का एक नया स्कैम क्रिमिनल द्वारा शुरू किया गया है, जहां वो लोगों को OTP भेजकर जहां
से मिले रहें। दरअसल ये फ्रॉडर्स आपके किसी जानकार का नंबर इस्तेमाल कर आपको मदद के लिए मैसेज करेगा। मैसेज के जरिए फ्रॉडर्स आपसे ठगी का प्रयास करने की कोशिश करेगा। यूजर्स को ऐसे ही स्कैम में सावधान रहने की जरूरत है। व्हाट्सएप यूजर्स को साइबर क्रिमिनल द्वारा किसी जानकार के नाम से ही मैसेज प्राप्त होंगे जिसमें वो मदद की गुहार लगाएंगे। साथ ही आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि वो आपको जानता है और किसी मुसीबत में है, जिसके बाद बातों में उलझाकर आपको ओटीपी भेज देगा, उससे मांगेगा। जैसे ही आप साइबर क्रिमिनल को ओटीपी बताते हैं आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। हैकर्स आपके व्हाट्सएप अकाउंट का गलत कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।